आज हमारा देश पठान मूवी में भी घिरा हुआ है। ये भी क्यों घिरा हुआ है मैं ये भी बता दूं आपको। विवाद चल रहा है। आज ये विवाद क्यों चल रहा है? क्योंकि दीपिका पादुकोण ने एक समय बोला था कि राहुल गांधी जी वो नेता हैं जिसके अंदर मुझे भारत का भविष्य दिखता है। ये हमारे चाचा जो यहाँ खड़े हैं, ये हमारे हिंदू भाई यहाँ पे खड़े हैं, ये सरदार आपके सामने खड़ा है, ये है भारत। और इस भारत को जोड़ने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी। आज ये लोग बोलते थे सन्यासी, मोदी को सन्यासी। अरे सन्यासी ये होता है ये स्ट्रीम मीडिया जो है पैसे गिना रही थी कि 45,000 की टी शर्ट पहन के सड़कों पर उतरे। भाई प्रधानमंत्री का लोंडा है, क्यों नहीं पहन सकता? खानदानी आदमी है, क्यों नहीं पहन सकता? कोई चाय वाला थोड़ी ना है जो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी और भारत जोड़ो यात्रा में हमारे साथ फिर से कुछ गिने चुने और जाने पहचाने चेहरों से मुलाकात हुई। हमारे साथ गिन्नी साहनी जी मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। लगातार इस भव्य यात्रा को हम देख रहे हैं। कन्याकुमारी से यात्रा की शुरुआत हुई और अब कश्मीर को कूच करने वाले हैं राहुल जी, और देश के दिल यानी कि दिल्ली तक पहुंच चुके हैं और दिल्ली वालों को यात्रा बेहद पसंद आ रही है। आपका क्या कहना है भारत जोड़ो के बारे में? देखिए, ये यात्रा मैंने अभी 2 शब्द पहले भी बोले थे। ये यात्रा अपने आप में एक मील का पत्थर है, ये इतिहास लिखा जा रहा है। आज आपको मैं बता दूं कि आज हमें गांधी के बारे में पढ़ने को मिलता है कि महात्मा गांधी ने कौन कौन से आंदोलन करे। हमें कैसे पता लगता है? हमें किताबों के माध्यम से पता लगता है, क्योंकि वो इतिहास बना। ये यात्रा अपने आप में इतिहास है। इसका डंका तो विदेशों तक में बोल रहा है। आप इस यात्रा को खाली भारत की गलियों से, भारत की सड़कों से मत नापो। ये वो यात्रा हो चुकी है जिसका डंका विदेशों में बजता है। अरे इंग्लैंड का कल काउंसलर आया, आप समझो इंग्लैंड के काउंसलर तक, वहाँ के मंत्री तक आकर के राहुल गांधी जी के साथ जुड़ रहे हैं। आज बड़े बड़े फिल्मी कलाकार जुड़ रहे हैं। ये किस बात का सबूत है? ये इस बात का सबूत है कि जो लोग मोदी सरकार के खिलाफ डरते थे बाहर निकलने से, उनको राहुल गांधी जी ने एक हिम्मत दी है। आज तक अभी कमल हासन साहब दिल्ली में जुड़ रहे हैं। आप इस चीज को देखो, आज बड़े बड़े नेता जो डरे बैठे थे बीजेपी के, आज उनका डर इस कदर बढ़ गया कि वो कोरोना से इसको जोड़ने लग गए हैं। क्योंकि उनको यात्रा से इतना भय हो रहा है कि अगर ये कन्याकुमारी तक पहुंच गई, कश्मीर तक पहुंच गई कन्याकुमारी से, तो उनके सिंहासन बिल्कुल डोल जाएंगे। क्योंकि ये मिशन इतना बड़ा है, ये मिशन ऐसा साबित होने वाला है जो इतिहास बन रहा है और आगे बनता जाएगा। सर, 108 दिन पूरे हो चले हैं। अभी आपको और 10, 12, 50 दिन की और बात रहेगी। ये पूरी यात्रा अपने आप के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ बन रही है। भारत का शेर, जिसको शेर है इनका खिताब मैं देता हूँ। आज मैं बोलता हूं कि यही शेर हिंद है जिसके इतिहास के अंदर एक पन्नों में नाम दर्ज होगा सुनहरे अक्षरों में कि राहुल गांधी वो नेता था जिसने एक ऐसी तानाशाही सरकार से टकराने की जरूरत करी जिस तानाशाही सरकार का एक बच्चा भी गवाही देता है। आज बच्चे को बोलो पेन खरीद के आ, वो बोलता है अरे जीएसटी की मार, कॉपी खरीद के आ, जीएसटी की मार। माँ बेटे को बोलती है आलू के परांठे बनाए हैं, जा दही ले आ, जीएसटी की मार। अरे आदमी निकले तो निकले क्या, खाए तो खाए क्या, पहने तो पहने क्या, कपड़े लत्ते ये वो। आदमी की सुरक्षा के लिए अक्षय कुमार ने पिक्चर बनाई थी। आप समझना कौन सी पैडमैन, उस अक्षय कुमार से बोलते हैं आज तुम्हारे पैडों के ऊपर ही जीएसटी लगा दिया। आज एक औरत की सुरक्षा को भी तुमने दांव पे लगा दिया और तुम कहते हैं हम सुरक्षा देंगे। अरे एक महामारी में औरत को तुमने इस कदर महंगाई से जूझने के लिए मजबूर कर दिया कि तुम्हारी पैडमैन जो पिक्चर का मैसेज था वो फेल हो गया। अक्षय कुमार, तुम आज क्यों नहीं निकलते मोदी सरकार के खिलाफ? क्यों नहीं धरना खोलते? आज वहां जाके पूछता है आम कैसे खाते हो, काट के खाते, चूस के खाते हो? अरे तू यहाँ पे आ, तेरे को हम बताएंगे काट के खाते, चूस के खाते हैं। हम जवाब देंगे कि मोदी जी कैसे आम खाते हैं। मोदी जी ने लोगों की थाली से रोटी गायब कर दी, आप आम की बात करते थे। अक्षय कुमार एक वो सांप है, सांप जिसने बॉलीवुड का नाम कमाया, पैसा कमाया और आज देश को बेचने का काम किया। ये वो लोग हैं अक्षय कुमार जैसे। आज मैं आपको बता दूं, आज हमारा देश पठान मूवी में भी घिरा हुआ है। ये भी क्यों घिरा हुआ है मैं ये भी बता दूं आपको। आज ये विवाद क्यों चल रहा है? क्योंकि दीपिका पादुकोण ने एक समय बोला था कि राहुल गांधी जी वो नेता हैं जिसके अंदर मुझे भारत का भविष्य दिखता है। और 50 सेकंड की वीडियो क्लिप गली गली वायरल हो रही है। आज दीपिका पादुकोण का विरोध करने की वजह से, क्योंकि वो राहुल गांधी जी के समर्थन में थी, वो भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में थी, तो पठान फिल्म को घेर लिया। उधर चाइना ने हमारा बुरा हाल कर रखा है मार मार के। आप समझो इस बात को। पर मोदी जी का कमजोर नेतृत्व इसको नहीं संभाल सकता। वो इंदिरा गांधी का नेतृत्व था जो पाकिस्तान की छाती में पैर रख के 2 हिस्सों में पाट दिया, एक बांग्लादेश और एक पाकिस्तान बना दिया। अरे इन्होंने तो हिंदुस्तान में पता नहीं कितने हिंदुस्तान बना दिए। हिंदुस्तान के अंदर इतने हिंदुस्तान बन चुके हैं, हमें समझ में नहीं आता हम कौन से हिंदुस्तान में जी रहे हैं। नफरत के हिंदुस्तान में जी रहे हैं, भूखमरी के हिंदुस्तान में जी रहे हैं, बलात्कार के हिंदुस्तान में जी रहे हैं, या मोहब्बत के हिंदुस्तान में जीने को मिलेगा? तो राहुल गांधी जी ने वो रास्ता दिखाया कि मोहब्बत का रास्ता मैं दिखाऊंगा और चलो मेरे साथ। कश्मीर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से कश्मीर सड़कें नाप देंगे, पर मोहब्बत का परचंग लहरा के लाएंगे। ये हमारे मौलाना साहब, ये हमारे मौलाना साहब, इनकी
इनकी दाढ़ी नोची जाती है गुजरात के अंदर, मोदी सरकार कुछ नहीं बोलती। बिल्किस बानो के साथ बलात्कारी इतना कांड करते हैं, आप समझो, उसके पूरे परिवार को मार देते हैं बिल्किस बानो के, तब मोदी सरकार के मुंह में कुछ नहीं बोलता। आज हम इसी को कहते हैं, ये हमारे चाचा जो यहाँ खड़े हैं, ये हमारे हिंदू भाई यहाँ पे खड़े हैं, ये सरदार आपके सामने खड़ा है, ये है भारत। और इस भारत को जोड़ने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी। आज ये लोग बोलते थे सन्यासी, मोदी को सन्यासी। अरे सन्यासी ये होता है ये जिसको ये भी फर्क नहीं पड़ता मैंने क्या पहना, मैंने क्या ओढ़ा। आज हम लोग भी यहाँ पे आए हैं तो सोचते हैं कि चलो तैयार हो गया है। वो एक आदमी टी शर्ट के अंदर, एक पैंट के अंदर, उनकी टी शर्ट को लेके भी तो लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया जो है पैसे गिना रही थी कि 45,000 की टी शर्ट पहन के सड़कों पर उतरे। भाई प्रधानमंत्री का लोंडा है, क्यों नहीं पहन सकता? खानदानी आदमी है, क्यों नहीं पहन सकता? कोई चाय वाला थोड़ी ना है जो एक चाय वाला होता है, समझो, जो एक चाय वाला होता है, कहते ना अंडे के यार बटेर लगना। इन्होंने सारी जिंदगी तो कुछ देखा नहीं। जो भीख मांगने वाला आदमी अपने आप को खुद बोलता है कि मैंने 35 साल भीख मांगी, तो जब उसे नोट दिखे तो उसकी आंखें सुन जा गई। अरे उस आदमी के आगे तो पीछे बचपन से प्रधानमंत्री कुर्सियां घूमती रही है, आप उसको टी शर्ट की बात कर रहे हो? खानदानी आदमी जवाहरलाल नेहरू जी ने, समझो इस बात को, उस जमाने में जब देश आजाद हुआ था तो देश को आगे बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपया, उस जमाने में जब 1 आना, 4 आना, 2 आना ये चलता था, 100 करोड़ रुपया देश को दिया था। आज भी नेहरू जी की लिखी किताबों से 100 करोड़ रुपए की रॉयल्टी आती है मोदी सरकार को, और तुम उसके घर के परिवार के बंदे को कह रहे हो कि टी शर्ट कहाँ से आ गई? अरे भूखा नंगा थोड़ी ना तुम्हारी तरह, भारत का बेटा है, एक शेर हिंद है जिसने अपने लठ गाड़ रखे हैं, और उनके लठ ऐसे गड़ चुके हैं कि मोदी सरकार की, वो जहां अपना लठ गाड़ते हैं इनकी धोती ढीली हो जाती है, जहां लठ गाड़ते हैं इनकी धोती गीली होती है। और कन्याकुमारी तक, मैं आपको बता दूं, जैसी कश्मीर की वादियों में राहुल गांधी जी की एंट्री होगी, वो फौलाद तो वैसे ही खड़ा रहेगा, पर आप इनको देखना, इनकी धोतियां उतर चुकी होंगी और कुर्ते ऐसे बचा रहे होंगे, अपनी इज्जत बचाते घूमेंगे। ये आज कोरोना को क्यों लेके आए, फिर जिंदा कर दिया कोरोना को। सरकार में डर क्यों है सर भारत जोड़ो को लेकर? डर इस बात का है कि एक अकेला आदमी ऐसी तानाशाही सरकार से लोहा ले रहा है, उस जमाने में लोहा ले रहा है जिनके घर के अंदर 2-2 बंदों का कत्ल हुआ। मेरी बात को समझना, 2-2 बंदों का कत्ल हुआ। वो आदमी आज एक अपने आम जनता के सुरक्षा के दायरे में अपने आप को सेफ महसूस करता है, मोदी जी की तरह नहीं। आज मोदी जी को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि इस लोंडे में बहुत ताकत थी, इस लोंडे में बहुत जान थी, तो इसलिए उन्होंने इनकी छवि खराब करने के लिए करोड़ों रुपया, समझो, राजनीति की समझ नहीं है राहुल जी को। इनकी तरह थोड़ी ना 600 करोड़ मतदाता बोलता, अगला इनकी तरह थोड़ी ना बोलता है 600 करोड़ मतदाता, इनकी तरह थोड़ी ना बोलता है हवा में से मैं आंसू गैस अलग करूंगा, इनकी तरह थोड़ी ना बोलता है नाले में से गैस निकालूंगा, उसकी चाय बनाऊंगा, इनकी तरह बड़े बड़े बोल थोड़ी ना बोलता है, इनकी तरह देश को कर्जे में तो नहीं लेके आया। धन भी लाने की बात कही थी मोदी। काला धन मोदी जी ने सारे देश का मुंह काला कर दिया, ये हाल बना दिया है। आज आप धन की बात कर रहे हो, हमें तो यही समझ में नहीं आता कमाए क्या खाए क्या। एक आदमी जो 10,000 रुपये महीना कमाता था, आज उसका ये हाल हो चुका है, 10,000 कमाने वाले का 4,000 रुपये मिलते हैं। बच्चा कहता है पापा आप इसको सुनो, बच्चा कहता है पापा प्राइवेट स्कूल में जाऊंगा, बाप कहता है बेटा कमाई नहीं है, गवर्नमेंट में चला जा। बच्चे को मजबूरी में लोग गवर्नमेंट में डाल रहे हैं, और उसमें दूसरा संगी केजरीवाल बोलता है देखो बच्चे आज हमारे इसके अंदर पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में। अरे वो इसलिए पढ़ रहे हैं लोगों के पास खाने को नहीं, पहनने को नहीं, ओढ़ने को नहीं। ये मोदी सरकार के लोग 80 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करते थे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करते थे, फिर भी भारी बहुमत से सर गुजरात में वापस आ गए। देखिए वो गुजरात से कोई मतलब नहीं है, हमारी यात्रा भारत को जोड़ने की थी, इलेक्शन को जोड़ने की नहीं थी। अगर ये यात्रा इलेक्शन को जोड़ने की होती और राजनीति करने की होती तो राहुल जी की यात्रा गुजरात में चलती। आप समझो सर, कांग्रेस का जो 70 साल वाला दौर था फिर वो वापस आ रहा है। ये दौर जो आएगा अगले 50 साल तक, आप फिर यही बोलोगे ये कांग्रेस का दौर खत्म क्यों नहीं हो रहा। आप 70 साल की बात करते हो ना, अगले 50 साल तक भी कांग्रेस का एक मंत्री भी अपनी सीट नहीं हारेगा। 2024 में साबित हो जाएगा, इस चीज को आपको सारे गवाही देंगे। और ये भारत की एक आवाज है, ये मेरी आवाज नहीं है, भारत की आवाज है जो यहाँ से निकलती है, सिर्फ सच। तो कहती है कि हम भारी बहुमत से 2024 में सरकार बनाएंगे दोबारा। तो उनको लगता है कि ईवीएम उनके घर का खेल है, उन्होंने ईवीएम पे बटन दबाने की सेटिंग बना रखी होगी, वरना हकीकत में तो आज इतनी जनता यहाँ पर हमें समझ भी नहीं आता। लाखों आदमी सड़कों पे हमारे साथ है, इनको वोट कौन देता है? इनकी तो कुर्सियां भी खाली नजर आती है रैलियों के अंदर, आप समझो इस बात को। तो आज इस शॉर्ट में समझने की बात यह है कि इनका बहुत बड़ा खेला है, और वो खेला गुजरात में इनकी इज्जत बचाने का खेला था, क्योंकि मोदी सरकार ये जानती है कि जिस दिन गुजरात हमारे हाथ से गया, भारत की जनता हमें पूछेगी भी नहीं। जो आदमी अपना घर नहीं बचा पाया वो देश का बचाएगा। सर बस दो लाइनें भारत जोड़ो के बारे में। देखिए भारत जोड़ो आज एक इनकलाब है, 4 लाइन बोलूंगा, आपने 2 लाइनों की बात बोली। राहुल गांधी जी ने एक लाइन बोली थी कि नफरत के बाजार में
उसको मैं एक छोटी मोटी शायरी भी कर लेता हूँ, 4 लाइनों में पूरा करता हूँ। उनकी एक लाइन को 4 लाइनों में बदलूंगा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, दर्रे दर्रे पर इंसानियत का पैगाम छोड़ रहे हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, दर्रे दर्रे पर इंसानियत का पैगाम छोड़ रहे हैं। लोकतंत्र का मेला लिए, लोकतंत्र का मेला लिए ए तानाशाही तेरे दरवाजे तोड़ रहे हैं। लोकतंत्र का मेला लिए तेरे दरवाजे तोड़ रहे हैं। अरे वो हम ही तो हैं वो मतवाले जो मिलके भारत जोड़ रहे हैं, मिलके भारत जोड़ रहे हैं। देखा आपने, लोगों में बेहद उत्साह है भारत जोड़ो को लेकर। साहना जी से हमारी बात हुई, साहनी जी का कहना है कि भैया ये दिल के दरवाजे खोल रहे हैं और इस भारत को जोड़ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही है। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए द जनता लाइव।